के मुक्ति इस देश में दलितों, पिछड़ों, गरीबों की आवाज को बुलंद करने वाले देश के सबसे बड़े सदन में के मेंबर, पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, हम सबके मार्गदर्शक माननीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब मंच पर ही विराजमान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानित इंजीनियर रमाकांत पिप्पल जी, मंच पर ही विराजमान पार्टी के उपाध्यक्ष सम्मानित सुनील बघेल जी एवं मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथियों, सम्मानित साथियों, निश्चित तौर से आप लोग इधर लंबे समय से बैठे हैं। कई तो ऐसे लोग हैं जो 200 किलोमीटर दूर से इधर चल के आए हैं और आप लोगों को घरों पर वापस जाना है और आप लोगों को माननीय साहब को भी सुनना है। इस मौके पर मैं ज्यादा न बोलते हुए सिर्फ इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि सम्मानित साथियों, जिस प्रकार से 2023 में हमारे साथ धोखा हुआ, कुछ लोग लाल किताब लेकर के, भारतीय संविधान की किताब दिखा करके हमारे वोटों को लूटने का काम किया। कुछ लोगों ने बाबा साहब संविधान की दुहाई दे करके हमारे संविधान के साथ जिन लोगों ने लंबे समय तक खिलवाड़ किया, जिन्होंने संविधान को कभी भी सम्मान नहीं दिया, कभी भी लागू नहीं किया, ऐसे लोगों के बहकावे में हमारे भोले वाले दलित पिछड़े समाज के भाई आ गए। मैं आप लोगों से इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 2023 में हमारे साथ षड्यंत्र हुआ, आज भी आप देख रहे होंगे तमाम संगठनों के माध्यम से बीजेपी और कांग्रेस के लोग हमारे लोगों को गुमराह करने में लगे हैं और ये बीजेपी कांग्रेस के लोग हमारे महापुरुषों की जयंती मना करके एक हम लोगों को गुमराह करके हम लोगों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जब भी आपके गांव और गलियों में आए तो इनसे सवाल करना है, इन कांग्रेसियों से, आपने इस देश में 45 साल से ज्यादा राज किया। यदि आप लोग संविधान को बचाने वाले थे, यदि आप संविधान को लागू करने वाले होते तो परम पूज्य मानवर साहब कांचीराम जी को बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत ही न पड़ती। आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने हमारे महापुरुषों की विचारधारा को कुचलने का काम किया। आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, गरीबों को कुचलने का काम किया, इनके हक अधिकारों को खत्म करने का काम किया। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी भी गाँव-गाँव में यह ऐलान कर रही है कि जहाँ भी बाबा साहब की प्रतिमा होगी, हम उनको सुबह से उनको धुलेंगे, उनकी सफाई करेंगे और वहाँ पर माला करके पूजा करने का काम करेंगे। साथ ही ये विचारधारा में मिश्रण करके हम लोगों को बदलना चाहते हैं, हम लोगों को रास्ते से भटकाना चाहते हैं। हमारे समाज के तमाम दलाल किस्में लोगों को आगे करके हम लोगों की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। इसलिए इस मौके पर मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय साहब, माननीय बहन जी का संदेश लेके आपके बीच में आए हैं और कैसे हम लोगों को इन बीजेपी और कांग्रेस के हथकंडों से बचना है वो माननीय साहब आपको बताएंगे। आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग माननीय साहब को सुन करके, उन्होंने जो दिन रात मेहनत करके पूरे देश में भ्रमण करके माननीय बहन जी के महत्वों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और माननीय के बहन जी के दिशा निर्देशन में इस विचारधारा को, पार्टी को मजबूत करने का काम दिन रात कर रहे हैं। आज भी वो दिन रात चल करके आपके बीच में पहुंचे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय साहब को आप लोग बड़ा बेसब्री के साथ बहुत ध्यान पूर्वक सुन करके इधर जाएंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करते हुए मैं अपना पूरा समय माननीय साहब को देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय भोले। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सेंट्रल कोऑर्डिनेटर जी। अब मैं संगीत मंडली से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी प्रस्तुति जल्दी से जल्दी रखेंगे, समय का अभाव है। मैं माननीय साहब को बुलाऊं उससे पहले आप अपना